एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट क्लासेस दौसा पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। इसका बेसिक हम पहले क्लियर कर चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमारे पास पूरा एक वीडियो बना हुआ है नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर्स आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, को प्राइम आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट आता है, रियल नंबर्स आता है, इमेजिनरी नंबर्स आता है। ठीक है, सभी का मिक्सअप क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर को हिंदी में हमने क्या सीखा था? परिमेय संख्या। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो पिछली वीडियो में पढ़ा था, है कि नहीं है? 0 है, क्योंकि 0 को मैं बोल सकता हूँ 0/1, 0/2 या 0/2, 3, 0/4 बोल सकते हैं। ठीक है, हमको क्या कंडीशन होती है रेशनल नंबर के लिए? q डज नॉट इक्वल्स टू 0। हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q में 0 नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में होना चाहिए। 0 को हमने बना दिया, 0/1 भी लिख सकता हूँ, 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ, 0/4 भी लिख सकता हूँ। हमको पता है किसी भी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे ऑलवेज हमको रिजल्ट क्या मिलता है? 0। तो हम बात करते हैं इसकी, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? यस। आंसर क्या आ गया? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? यहां से लेके यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें दो क्वेश्चन है, आगे भी है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? p q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर्स की कंडीशन दे रखी है, p और q तो क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है आप इस फॉर्म में इसको पुट अप कर सकते हो क्या? सो बोलेंगे हम यस वी कैन राइट in the form of p/q are 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 etc. लिखते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में? 0 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में p/q के फॉर्म में पुट अप कर सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 नेगेटिव भी ले सकते हो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 0/-1। आप ये भी ले सकते हो 0/-7। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है p q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव नंबर विद 0 के साथ जो भी पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो क्या होता है? इंटीजर्स। तो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितनी फाइंड करनी है हमको? 6 रेशनल नंबर फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? एक तो 3 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी दो नंबर्स होते हैं, मैं बोलूं लाइक 1 and 2, इनके बीच में कितनी रेशनल नंबर्स होती है? इनफाइनाइट। कोई भी नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर्स होती है। तो हमेशा ये याद रखना, इनका जो आंसर होता है वो सबका फिक्स नहीं आता, कुछ भी आंसर आ सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको 3 और 4 लिख लेना है। ठीक है, 3 और 4 लिख लिया, दो नंबर्स हो गए। इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दो इनको? p/q के फॉर्म में। तो इसको बोल सकता हूं 3/1, इसको बोल सकता हूं मैं 4/1। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने दोनों को, 1 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, अब क्या करना है, जितनी भी रेशनल नंबर फाइंड करवा रहा है, कितनी फाइंड करवा रहा है? n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6। कितनी रेशनल नंबर्स फाइंड करवा रहा है? 6 रेशनल नंबर। तो क्या करना है, दोनों जो फ्रैक्शंस आई है, दोनों रेशनल नंबर गिवन है, उसको क्या कर दो? n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। n+1 कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? 6 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया? n+1 का वैल्यू 7। तो जो रेशनल नंबर्स दी हुई है हमारे पास, एक तो दी हुई है 3/1 और दूसरी दी हुई है 4/1। दोनों को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, इससे वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर करता तो नीचे
न्यूमरेटर में ऐड करता मैं तो डिनोमिनेटर पूरा मान जाता, इससे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, दोनों को अपन ने हैप्पी भी रखा। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। दूसरा क्या आया 7 4 जा 28, ठीक है। 7 1 जा 7, तो इन दोनों के बीच में कितनी रेशनल नंबर आ गई 6 रेशनल नंबर। तो देखो सो 6 रेशनल नंबर between 3 and 4 आर। इनके बीच में कौन कौन सी हो गई 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 27/7, ठीक है। 6 रेशनल नंबर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लिख लेंगे, क्या क्या नंबर है हमारे पास। एक तो है 3/5, दूसरा क्या है हमारे पास 4/5, और कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है हमको 5 रेशनल नंबर, ठीक है। 5 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के मिड में, बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है n इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 5 दे रखा है। सबसे पहले n+1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। n+1 क्या होगा 5 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया n+1 हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं इनके डिनोमिनेटर कैसे है, डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो सेम दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर होता है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलता हमारे पास क्वेश्चन होता 1/2 एंड 3/4 के मिड में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो सबसे पहले क्या करते एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाते सेम बनाते, क्या बनाते सेम बनाते, ठीक है। एलसीएम लेके होता हो तो उसकी बात नहीं कर रहे अपन, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास है 3/5 और दूसरा है 4/5, ठीक है 4/5। अब क्या करना है मल्टीप्लाई किससे करते हैं n+1 से, ऊपर भी और नीचे भी, जिससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो 6 को तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 5 जा 30, ठीक है। नेक्स्ट 6 4 जा 24, देन 6 5 जा 30। अब इन दोनों के मिड वाले नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों के मिड वाले नंबर आ गए तो सॉल्व करेंगे इसको। सो 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 आर, ठीक है। कौन कौन से रहेंगे हमारे पास, एक तो हो जाएगा 18, अब 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितने फाइंड करने थे हमको 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया हमारा आंसर। आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये n+1 ही क्यों लिया जाता है, 2 क्यों नहीं लेते, n+3 क्यों नहीं लेते, n+4 क्यों नहीं लेते। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप n+1 भी ले सकते हो, n+3 भी ले सकते हो, n+2 भी ले सकते हो, n+4 भी ले सकते हो और n+8 भी ले सकते हो, जो इच्छा हो वो ले सकते हो। इससे क्या होगा आपके जो नंबर्स का गैप है वो बढ़ जाएगा, नंबर्स बढ़ जाएंगे बीच के इनके, तो और कुछ नहीं है, बाकी इजी वे में n+1 ही लेते हैं नॉर्मल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम डायरेक्टली करेंगे, आंसर मैं ऑरली बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट में एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहले हमको बताना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू चलता रहेगा इनफिनिट तक। तो बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर हो सकता है क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होगा, बिकॉज़ होल नंबर क्या होता है 0 टू इनफिनिट, 0.2 3 4 5 6 2 चलता चलता इनफिनिट तक, ठीक है। और नेचुरल नंबर होता है 1 टू इनफिनिट, तो नेचुरल नंबर होल नंबर होगा क्या, यस होगा। तो क्या आ जाएगा ये ट्रू, ठीक है। तो हम बोल सकते
इज अ होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। होल नंबर क्या होता है, ऑल द पॉजिटिव नंबर विद जीरो, जीरो के साथ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर होते हैं। बट इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आता है, तो क्या आ जाएगा ये, फॉल्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्स। फॉल्स आ गया, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन के साथ बताना है। रीजन लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं क्या, रेशनल नंबर तो क्या होता है, ये तो होता है p अपॉन q के फॉर्म में, और होल नंबर क्या होता है, केवल पॉजिटिव नंबर्स। तो हो सकता है क्या, नो। तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ऐसे जुड़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा